हेलो माय डियर 9 सीबीएसई के बच्चों, कैसे हो? क्या हो गया? टेंशन लग रहा है। 9 सीबीएसई वालों ने नया बुक लॉन्च किया ना, मैथ्स का, गणित मंजरी। देखा आपने? देख के ऐसा लग रहा है क्या हिस्ट्री आ गया उसमें? अरे बहुत इजी है। इसके पहले क्या होता था, बच्चों को लगता था कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है, जो चैप्टर है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हम क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। बट ये साल जो सीबीएसई वालों ने बुक जो निकाला है, इतना अच्छा निकाला है। उसमें पूरा बताया गया है कि कौन सा चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका आज रियल लाइफ एग्जांपल में क्या कैसे उसको उसका एडवांटेज है, ये सब एकदम डिटेल में बताया गया है। और आपको अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उन्होंने कंपेयर करके पूरा एक्सरसाइज जो है, जो चैप्टर्स है, वो सब डिजाइन किया हुआ है। और उसको एकदम इजी से एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं। मेरा नाम है विष्णु नायर एंड वेलकम टू माय चैनल विष्णुज एकेडमी। तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट 9 सीबीएसई मैथ्स का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर का रियल लाइफ एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट मैं अगर बोलना चाहूंगा तो वो है आपके मोबाइल में का जीपीएस, जिसे हम लोग डायरेक्शंस है ना, रास्ता ढूंढने के लिए यूज करते हैं। ये चैप्टर का बेस्ट एग्जांपल वो है। स्टार्ट करें तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ये कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, कब हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम पे। ये है वर्ल्ड्स अर्लीस्ट यूज ऑफ अ ग्रिड लाइन सिस्टम, जो ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम मतलब अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे घर है, बीच में रोड्स है, उन्होंने प्रॉपर एकदम सेट किया हुआ है, ब्लॉक वाइज सेट किया हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट वाला रोड है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला रोड है, तो एकदम प्रॉपरली ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है सोसाइटीज को। अगर एक पर्सन आता है, उनको एड्रेस बोलना होगा, ठीक है। तो सपोज इमेजिन करो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले रोड्स है, हॉरिजॉन्टल रोड्स है, उसको ईस्ट वेस्ट रोड बोलेंगे। ये वाला हो गया नॉर्थ साउथ वाला। तो सपोज एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसको अगर मैं बोलता हूं कि 2 ब्लॉक्स ईस्ट में जाना है और 3 ब्लॉक्स नॉर्थ में जाना है, तो 2 ब्लॉक्स ईस्ट मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये 1 2 ब्लॉक्स ईस्ट हो गया। ओ ये तो वेस्ट है ना, सॉरी। तो अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा है, 2 ब्लॉक्स ईस्ट मतलब 1 2, यहाँ पे गया ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में कितना जाना है? 3 ब्लॉक्स नॉर्थ, 1 2 3। तो ये उसका लोकेशन हो गया, है ना। तो ये ऐसा सिस्टम होता था स्टार्टिंग में। ये था ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर उसके बाद इसके बारे में एकदम डीप स्टडी किया गया, और फिर आगे और भी चेंजेस आए। फिर इवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। फिर यहाँ पे एंशिएंट प्लानिंग जो होता था, अभी जो हमने डिस्कस किया, वो इसके वजह से होने लगा। उसके बाद बाउदियाना, तो ग्रेट मैथमेटिशियन, वो आए। इन्होंने डायरेक्शंस, ये पाइथागोरस थ्योरम वगैरह डिराइव करने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया। उसके बाद नेविगेशन के लिए, जो अभी भी हम यूज करते हैं ना, नेविगेशन के लिए ये सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम जो है, उसको यूज किया, उसमें अप्लाई करने लगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से ही आप हमारे जो अर्थ में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो होता है वो इन्वेंट हो गया, उसके बारे में इन्वेंट किया गया, जिसके वजह से आज लोकेशंस, कहीं जाना है तो लोकेशंस ढूंढने में इजी होता है ना। कभी सोचा है क्या, जो पायलट होता है, जो प्लेन्स उड़ाते हैं, उनको एग्जैक्ट लोकेशन में कैसे क्या प्लेन को लेके जाता है? क्लाउड्स में क्या वहाँ पे क्या साइन बोर्ड्स होता है क्या? लेफ्ट में लो मुंबई के लिए पहुंचोगे, राइट में लो पुणे के लिए डायरेक्शन, ये सब लिखा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उनके पास एक नेविगेशन सिस्टम होता है, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स डाल के सेट किया होता है, जिसके वजह से उनको लोकेशन मालूम पड़ता है। तो ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से हुआ है। फिर आते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने जीरो को यूज करना सिखाया। आर्यभट्टा जीरो को इन्वेंट किया, लेकिन ब्रह्मगुप्ता ने जीरो को यूज करना सिखाया, नेगेटिव नंबर्स को यूज करना सिखाया। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके वजह से पोजिशनिंग में बहुत काम आया। किधर जाना है, कैसे जाना है, उन सब में बहुत काम आया, ठीक है।
तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद अलग अलग मैथमेटिशियंस आए, बहुत कुछ स्टडी किया, और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा कंप्लीटली डेवलप किया गया, है ना। तो ये था छोटा सा हिस्ट्री, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते, जैसे मैंने बोला जो भी चैप्टर्स है उसको कैसे डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री बोला हुआ है, और उसको क्यों यूज करते हैं वो बताया हुआ है। फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा चैप्टर सिखाया गया है। तो इस चैप्टर का एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो आपके चैप्टर का मेन कैरेक्टर है रेयान। रेयान और उसकी सिस्टर शालिनी, ये दोनों न्यू सिटी में आते हैं। रेयान को जगह के बारे में कुछ पता नहीं, बेचारा बहुत टेंस्ड है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, न्यू कैसे स्टार्ट करेंगे। शालिनी उनको उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम जो चैप्टर था उसका ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको पता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम कैसे अप्लाई करना है। वो रेयान को सिखाना स्टार्ट करती है बाय एवरीडे एग्जांपल्स, घर के अंदर से, घर के बाहर मतलब किधर जाना है तो वो कैसे जाना है, या फिर घर के अंदर कोई फर्नीचर रखना है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये सब डिटेल में शालिनी जो है उसके ब्रदर को सिखाना स्टार्ट करती है। अभी वही सेम प्रिंसिपल से मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने से पहले ये आपका एक ग्राफ पेपर है, आपने देखा तो होगा, है ना। तो उसमें से ये जो लाइन होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, करेक्ट। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ये राइट साइड में एक्स के सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो प्लॉटिंग करते टाइम कैसे करेंगे, ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, डार्क वाले ग्रीन लाइंस दिख रहे हैं, वहां पे 1 यूनिट, ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होता है, आपके बुक में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का होता है। तो हर 1 सेंटीमीटर में एक एक वैल्यू बढ़ाओ। तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव वैल्यूज देखो, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ओके। लेफ्ट में एक्स एक्सिस के सारे नेगेटिव वैल्यूज रहेंगे। तो ये होगा -1, फिर ये होगा -2, ये हो गया -3, -4, -5 और ये हो गया -6। इधर ऊपर वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। नीचे सारे नेगेटिव वैल्यूज -1, फिर उसके बाद -2, फिर ये हो गया -3, -4 एंड ये हो गया -5 एंड सो ऑन। इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसे हम एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, इसे हम वाई डैश एक्सिस बोलेंगे, ओके। तो ये होता है ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग का सिस्टम, है ना। किया है आपने कभी, ठीक है। चलो, तो अगर मैंने बोला कि एक्स एक्सिस में 2 वाला पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस में 2 वाला पॉइंट, ओके। एक्स एक्सिस में 2 वाला पॉइंट हो गया ये। अगर मैं बोलता हूं वाई एक्सिस में 3 वाला पॉइंट कहां है, तो वो हो गया ये, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट प्लॉट करता हो तो उसमें वाई का वैल्यू क्या होता है, 0। वाई एक्सिस में अगर एक्स का वैल्यू पूछा गया तो उसका वैल्यू होता है 0। समझे क्या, नहीं समझे? नहीं समझे, डोंट वरी, मैं हूं ना। तो देखो, अगर मैंने बोला प्लॉट अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,0, तो व्हेनेवर एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो पहला वाला वैल्यू होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, और जो दूसरा वाला वैल्यू होता है वो वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। तो अभी एक्स एक्सिस में हमें क्या देखना है, 3 देखना है। एक्स एक्सिस में किधर हो गया 3, वाई एक्सिस का क्या है 0। तो अगर एक वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस में या फिर एक्सिस में लाई करेगा। और ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा, किसका वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो कौन से एक्सिस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। तो वो पॉइंट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 0, -1, दोनों में से एक का वैल्यू 0, मतलब वो एक्सिस पे लाई करेगा। किस एक्सिस में लाई करेगा, किसका वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है मतलब वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई के कहां पे लाई कर रहा है, -1, तो मतलब यहां पे लाई कर रहा है। सो दिस इज योर 0, -1। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 1,3 ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, तो ये तो एक्सिस पे तो नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज दोनों के वैल्यूज है। जब दोनों में से एक 0 रहेगा तब एक्सिस पे लाई करता है। एक्स का वैल्यू 0 है मतलब वाई पे लाई करेगा, वाई का वैल्यू 0 है तो
x पे लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों भी नॉन जीरो नंबर्स है, 1,3, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? तो ये देखते हैं, x का 1 मतलब ये यहाँ पे, y का 3 मतलब यहाँ पे, तो x का 1 और y का 3 कहाँ पे? ऊपर है, तो ये दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता होगा। सो दिस इज योर पॉइंट 1,3, है ना सिंपल। अगर मैं बोल रहा हूं -2, -1, तो -2, -1 मतलब x का -2 कहाँ पे हो गया? लेफ्ट में, ये हो गया -2। उसके बाद y का -1 कहाँ पे हो गया? यहाँ पे, तो इसको नीचे लो, इसको यहाँ से एक्सटेंड करो, ये जो पॉइंट बनता है दैट इज -2, -1। और एक बार लास्ट में, है ना, और एक देखते हैं, अगर मैंने बोला 5, -4, तो ये वाला पॉइंट हो गया x का 5 यहाँ पे, और फिर -4 y का ऊपर क्या नीचे, तो y का -4 हो गया यहाँ पे, तो 5 से एक्सटेंड करो, कहाँ तक एक्सटेंड करो? -4 तक। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा वो हो गया 5, -4, है ना सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। बट आपको समझा, x का पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे होता है? यहाँ पे राइट, लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर y का पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। दोनों में से, दोनों कोऑर्डिनेट में से पहला वाला वैल्यू जो रहता है वो x का वैल्यू होता है, और दूसरा वाला हमेशा y का वैल्यू होता है। और दोनों में से अगर एक वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो कहाँ पे लाई करेगा? लाइन में, मतलब एक्सिस पे लाई करेगा। y का वैल्यू 0 तो x पे लाई करेगा, x का वैल्यू 0 तो y पे लाई करेगा, ठीक है। अगर दोनों में से किसी का वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब ये बीच वाले पार्ट में लाई करेगा। इसको हम लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। उसके बारे में सेकंड एक्सरसाइज के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट इतना देख लो, ठीक है। चलो फॉर द फाइनल टाइम, एक चीज सबसे मेन, x एक्सिस और y एक्सिस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होता है। क्या होता है? x का भी 0 होता है यहाँ पे, y का भी क्या होता है? 0। तो ये हो गया 0,0। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर आपने पहले वाला ये देखा होगा यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस सिस्टम में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, तो पूरा लोकेशन के बारे में बताया गया। तो जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, उसको हमने उज्जैन से स्टार्ट किया गया। उज्जैन को ओरिजिन कंसीडर किया गया, और उज्जैन से सारे लोकेशंस जो है, सारे जो जगह है, सारे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, जो भी प्लेसेस है, वो उज्जैन से हमने पोजीशंस दिया गया। सो उज्जैन वाज द ओरिजिन विच वाज कंसिडर्ड अर्लियर, ठीक है। ओके, चलो आई होप आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब समझ में आया होगा, ये बेसिक्स जो है वो समझ में आया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.1। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये रेयान का रूम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक लेआउट दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट्स O A B C मार्क किया हुआ है, वो कॉर्नर्स है। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे दिस इज योर A, O इज योर ओरिजिन 0,0, A पे 12,0 और यहाँ पे B 12,10 और C is 0,10. तो these are the corners of his room. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। If D1 R1 represents the door to Rayan's room, D1 R1, चलो ढूंढे D1 R1, D1 R1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया D1 और ये हो गया आपका R1। इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली, तो ये ऐसा एक है, तो यहाँ पे D1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? R1 आ रहा है। इफ यू लुक एट द कोऑर्डिनेट्स, D1 पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो y का वैल्यू क्या रहेगा? ये एक्सिस के ऊपर है, तो y का वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा। इफ यू लुक एट R1, R1 पे क्या लिखा हुआ है? कितना? 11 और 12 के बीच में है, तो वो हो गया 11.5। कौन सा एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डोर हो गया। तो इफ D1 R1 represents the door to Rayan's room, how far is the door from the left wall? जो लेफ्ट वॉल है उससे कितने डिस्टेंस पे है? लेफ्ट वॉल मतलब ये वाला,
ठीक है, ये आपका लेफ्ट वॉल हो गया। तो ये लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस में पूछा गया, बहुत सिंपल है। लेफ्ट वॉल यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। D1 पे डोर स्टार्ट हो रहा है, डोर ऐसा है ना, ये R1 तक उसका है। तो डोर जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना, मतलब ये वॉल से लेके वो डोर जहां पे स्टार्ट हो रहा है ना वहां तक। तो किस कहां से स्टार्ट किया, 0 से कहां तक, 8 तक। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, यस 8 इज द डिस्टेंस। कौन से वॉल से, लेफ्ट वाले वॉल से। तो सिंपल लैंग्वेज में कौन सा एक्सिस से, वाई एक्सिस से, करेक्ट है। तो हम लिखते हैं इसका आंसर, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे therefore यहाँ पे लिखेंगे D1, the coordinates of D1, थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। The coordinates of D1 is क्या है, 8,0। So therefore क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, how far is the door from the left wall, therefore door is at a distance of 8 units from which wall, from लेफ्ट वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने क्या लिखा, 8 यूनिट्स, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि मीटर है, सेंटीमीटर, फीट है, क्या है, कुछ नहीं बोला। सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 यूनिट्स लिखेंगे। तो ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का और भी है, ठीक है, क्वेश्चन का खत्म नहीं हो गया है। ठीक है, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे वो पूछा गया, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से भी कितना डिस्टेंस पे। अभी ये जो पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे है, जो पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे है, और उसको पूछा गया कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, कितना रहेगा, कुछ डिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना, ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर खड़ा है। सो डिस्टेंस विल बी 0। ठीक है, तो सिंस सेकंड वाला पार्ट, ओके, तो सिंस D1 is on x axis, so therefore D1 मतलब डोर, how far is the door, so therefore door, how far is the door from the x axis, door is at a distance of 0 units from किधर, from x axis। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे डोर था, डोर स्टार्ट हो रहा है D1 पे, जो लेफ्ट वाला वॉल था, y एक्सिस था, उसका कितने डिस्टेंस पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये D1 जो डोर है वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, जो डोर है वो खुद x एक्सिस पे है। अगर वो खुद x एक्सिस पे रहेगा तो कितना डिस्टेंस रहेगा, 0 डिस्टेंस है ना, बहुत सिंपल। तो पहला सम, पहला भवानी हो चुका है हमारा 9 CBSE मैथ्स का। ठीक है, फर्स्ट सम सिंपल था ना, अरे बहुत सिंपल था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अरे यार बच्चा बोलेगा D1 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज, पहला वैल्यू जो होता है x एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो बोलना होता है। x एक्सिस में कितना है, 8। y एक्सिस में कितना है, अरे y पे तो है ही नहीं, वो x पे लाई कर रहा है ना, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, सो मैं अच्छे से लिखता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कुछ भी लिखा होगे फिर मेरे ऊपर नाम आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 8,0। तो कौन सा भी पॉइंट अगर एक्सिस पे रहेगा तो एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे रहेगा तो y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे रहेगा तो x का वैल्यू 0। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, R1 मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो R1 11.5। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, अच्छा वो आपको दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं, लेट्स ट्राई, मैं जूम करके दिखता हूं मैं। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक्स एक्स पे, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ पे D1 यहाँ पे 8 पे, और यहाँ पे R1 दिख रहा है, ये आप देखोगे तो 11 और 12 के बीच में है ना, दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा वो ब्लर हो सकता है, 11 और 12 के बीच में है, तो दैट इज 11.5, 0 क्यों, बिकॉज इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, सिंपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया था। चलो, इफ R1 इज द पॉइंट, 11.5, 0, यहाँ पे वो पॉइंट है 11.5, 0 वाला। हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दैट दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो ना
ये डोर जो है हमारा वो D1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, R1 तक जा रहा है। D1 के कोऑर्डिनेट्स अगर देखोगे इट इज 8,0, R1 के कोऑर्डिनेट्स देखोगे इट इज 11.5,0। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल है, सिर्फ माइनस करना आता है। क्या माइनस करना होता है, तो ये जो बड़ा नंबर होता है उसको माइनस करो छोटे नंबर से, या फिर 8 से लेके 11.5 तक कितना डिस्टेंस होता है वो चेक कर लो, बहुत सिंपल है। तो विड्थ ऑफ किसका है, ये रूम डोर है ना, विड्थ ऑफ रूम डोर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, बड़ा नंबर क्या है 11.5 माइनस क्या करना है 8 करना है ना। मैं तो माइनस भी करके दिखाता हूँ, बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि माइनस ठीक से होता नहीं है ना, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। 11.5 माइनस 8, गलत है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। बहुत बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक होता है ये, ऐसा नहीं करते। 8 मतलब 8 के बाद पॉइंट में कुछ नहीं है ना, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो 8.0 बोलना है हमें, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, 5 हो गया, ये कितना हो गया 8, 9, 10, 11, 3, ये पॉइंट यहाँ पे, ये तो कट हो गया, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। तो कितना हो गया 3.5, तो ये हो गया हमारा 3.5 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू है, विड्थ ऑफ द रूम डोर के बारे में है ना, 3.5 यूनिट्स। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? यस, इट इज अ कंफर्टेबल रूम विड्थ होता है। अगर एक पर्सन आते हैं, इफ अ पर्सन in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो ये कितना है 3.5 यूनिट्स। एक पर्सन को एंटर करने के लिए 0.5 से लेके 1 यूनिट तक बहुत काफी है। 3.5 का विड्थ है, पर्सन का कितना है 0.5 से लेके 1 यूनिट तक, ठीक है, वो आराम से एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका आंसर भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम? यस, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, ठीक है। अगर 2 से कम होता तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, बट 3.5 इज बहुत अच्छा है। इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजीली? यस, एक व्हील चेयर का जो विड्थ होता है वो 2 से लेके 2.5 यूनिट्स का होता है, ठीक है। 2 से लेके 2.5 यूनिट्स का व्हील चेयर देखा होगा ना आपने, डिसेबल पर्सन जो होता है वो उनमें बैठ के आता है ना, तो उसका जो विड्थ होता है 2 से लेके 2.5 मीटर का होता है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अपना डोर का साइज कितना है 3.5 है ना, 3.5 है, तो आराम से एंटर कर सकता है ना। तो यस, ये मैं लिखता हूं व्हील चेयर साइज इज 2 to 2.5 यूनिट्स अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेटली है। सो अभी डोर का कितना है 3.5, सो इट इज क्या है, व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द, विल शी बी एबल टू डू सो? सो इट इज इजीली पॉसिबल टू एंटर। तो देखो सीबीएसई वाले आपको कॉन्सेप्ट्स कितना समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो एकदम डिटेल में आपको समझा के दे रहे है ना। इजी है ना, तो बहुत इजी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ B1 0,1.5 0,1.5 किधर है, B1 0,1.5 है, 0x का वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ पे रहेगा y एक्सिस पे, तो 0 1 पे आ रहे इधर, ये हो गया अपना B1 जो है 0,1.5, ओके। उसके बाद B2 यहाँ पे ये, ओके, तो ये हो गया 0,4, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, तो ये बाथरूम डोर जो है ना उसका ये एंड्स है, ये पूरा जो हो गया ना ये विड्थ हो गया, ठीक है। तो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, ओके। तो रूम डोर का विड्थ कितना था 3 है ना, 3 था कि 3.5 था, कितना था 3 था, 3.5 था, ठीक है। तो अभी अपने को बाथरूम का जो है ना वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 मैं लिखता हूं मैं, B1 0,1.5 एंड B2 0,4 are end points of bathroom door. So therefore
width of bathroom door इज इक्वल टू, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसको, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1 कितना था, 3, 3 में से और भी 5 आया तो 2.5 यूनिट्स। तो जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 है, 2.5 यूनिट्स है, और जो रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट्स था। तो कौन सा बड़ा हो गया, रूम का डोर है ना। तो बाथरूम का डोर क्या हो गया, तो हमें जो आंसर देना है वो बाथरूम के डोर के टर्म से बोलना है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर। तो छोटा है क्या, वाइडर मतलब बड़ा, नैरो मतलब छोटा, तो बाथरूम डोर क्या हो गया, रूम डोर से छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो भी लिखता हूं मैं, सिंस किसका डोर, रूम डोर is of 3.5 units, therefore bathroom door is narrower than किससे, रूम डोर। थोड़ा सा सेंटेंसेस लिखो, तुम्हारे टीचर्स को इम्प्रेस करो, है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। तो था ना इजी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत, है ना। तो थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ चीजें दिया हुआ है, जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये क्या होता है, आपको जो चैप्टर सिखाया, जो एक्सरसाइज सिखाया, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने आ रहा है क्या नहीं, इसके बारे में ये छोटे छोटे चीजें दिए हुए थे, तो वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला चीज है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। तो आपके आजू बाजू जो डोर्स दिखते हैं उनका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर है, जो स्मॉल रूम्स होता है जैसे बाथरूम्स वगैरह है ना, उसका स्टैंडर्ड साइज इन सेंटीमीटर होता है 60 to 75 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड डोर्स होता है, जो अपना बेडरूम डोर हो गया, है ना, तो वो सब होता है 75 to 90 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा अच्छा बड़ा डोज होता है, जो अपना मेन डोज वगैरह होता है ना, बड़े डोज वगैरह होता है, तो वो होता है 90 to 100 सेंटीमीटर। ये सब कैसा होता है, व्हील चेयर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो इन मेनी होम्स एंड स्कूल्स यू विल यूजुअली फाइंड अराउंड 80 to 90 सेंटीमीटर जो वाइड डोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। तो टू बी व्हील चेयर फ्रेंडली, मिनिमम साइज जो विड्थ होता है ना डोर का, तो वो होना चाहिए 80 to 90 सेंटीमीटर। तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में वही होता है। तो फिर भी कुछ अजीब गरीब स्कूल रहेंगे तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर 90 सेंटीमीटर है तो आराम से वो सूटेबल है, अगर लेस देन 75 सेंटीमीटर है, इट इज नॉट एट ऑल सूटेबल। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल था, फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुका है। अब मैंने एकदम डिटेल में बेसिक से सिखाया आपको, जो भी स्टोरी बताया उसके अकॉर्डिंग टू ही मैंने सिखाया है। इसके आगे हम सेकंड एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे एनकरेज कीजिए, मुझे एक लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा कमेंट भी करो कि वी अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स बोल के, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके साथ मैं एंड तक रहूंगा, मैं सारे चैप्टर्स बहुत इजी करके दूंगा मैं, ट्रस्ट मी। सो फॉलो माय चैनल विष्णुज एकेडमी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।